आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ये जो नेकलेस मैंने पहन रखा है, इसे मैंने कैसे बनाया है। आप इसे ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ वेस्टर्न वेयर में भी पहन सकते हो। तो इसे सीखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने 2 कलर के डिफरेंट साइजेस के बीड्स लिए हैं। ये जो स्मॉल वाला है ये है 4 mm और जो बड़ा वाला है वो है 6 mm। ये थ्रेड भी 4 mm थिकनेस है। ये है आई नीडल। ये कुछ इस तरह की होती है, 2 जंप रिग एंड एक हुक। सबसे पहले हम नीडल में धागा डालेंगे। इस धागे की खास बात ये है कि ये नायलॉन थ्रेड है और जो नायलॉन थ्रेड होता है ना, वो नॉर्मल थ्रेड नहीं है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये जल्दी टूटता भी नहीं है। सबसे पहले मैंने जंप रिंग में एक ब्लैक कलर का शुगर बीड ऐड किया है। अभी जो हमने धागा पिरोया था उसका जो एंड है उसी में हम इस जंप रिंग को ऐड करेंगे। और ऐड कैसे करना है हमें? हाँ, नॉट बांध के हमें इसे ऐड करना है, जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको करती हुई दिखाई दे रही हूँ। आपको ऐसे ही 3-4 बार नॉट लगानी है ताकि ये जो नायलॉन थ्रेड है ये खुले नहीं। याद रहे कि इस नेकलेस में आपको 2 डिफरेंट साइज के बीड्स ही यूज़ करने हैं, एक ही साइज के बीड्स यूज़ नहीं करने हैं। अब बारी आती है इसमें मोती डालने की। तो स्टार्टिंग में मैंने स्मॉल बीड्स डाले हैं और ये जो आपको है ना, टोटल 39 बीड्स डालने हैं। इस तरह से आपको 39 बीड्स डाल लेने हैं। उसके बाद में बारी आती है बड़े वाले मोती डालने की। मैंने ये लिए हैं 4 बीड्स। यहाँ पे जो मैंने मोतियों का यूज़ किया है वो है क्रिस्टल ग्लास बीड्स। ग्लास बीड्स की शाइन हमेशा रहती है। आप भी ऐसे ही मोती यूज़ करें। आपको इसको ऐसे फोल्ड करके एक फ्लावर बनाना है। तो जो मैंने इसको ऐसे घुमा के जो लास्ट वाला बीड है ना, उसमें से धागे को निकाल लिया है, वो इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। अब फिर से मैंने इसमें ऐड किया है स्मॉल 4 बीड्स। इन छोटे मोतियों को डालने के बाद अब हम डालेंगे बड़े 4 मोती। अब फिर से आती है बारी वो वाले फ्लावर को बनाने की। आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए कि मैंने किस तरह से बनाया है। 4 बीड्स डालेंगे, फिर उसको ऐसे घुमा के जो लास्ट वाला ये ग्रीन कलर का जो बीड है ना, इसमें से निकाल लेंगे। ये इस तरह से एक और फ्लावर हमारा बनके तैयार हो गया। टोटल हमको 6 फ्लावर्स बनाने हैं। इन फ्लावर्स के बीच में वही 4 छोटी मोतियों का गैप रहेगा। अब फिर से मैंने डाल दिया है 39 बीड्स लास्ट वाली साइड में। ये हमारा जो बेस है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। वही जो स्टार्टिंग में मैंने किया था, जंप रिंग में एक सीड बीड डाल के उसको एंड वाला जो धागा है उसे हम इस स्मॉल बीड में से निकाल के नॉट लगाएंगे। याद रहे कि जो हम ये नॉट लगा रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टाइटली लगाएं ताकि ये जो खुलने का डर है वो बिल्कुल भी ना रहे। अच्छे से नॉट लगाने के बाद में अब ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हमें कट कर देना है। और जो ये थ्रेड कट करना है ना, थोड़ा सा गैप देके कट करना है। अब हमें लेना है थिन थ्रेड। ये भी नायलॉन थ्रेड है और इसका जो साइज है वो है 3 mm। अब हमें इसे नीडल में डालना है। इस थ्रेड को उसी तरह से हमें नॉट लगा के ऐड करना है जैसे कि हमने पहले किया था। इसे सीड बीड में से निकालेंगे, फिर नॉट बांध के इस थ्रेड को ज्वाइन कर लेंगे। अब जब हमने इस धागे को अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है, अब बारी आती है इस धागे को इन मोतियों के बीच में से निकालने की। थिन धागा हमने इसलिए ही लिया है ताकि ये मोतियों के बीच में से आराम से निकल जाए। और हाँ, ये जो मैंने निडल लिया है ना, वो मैंने लिया है मीशो से। आप भी इसे परचेज कर सकते हो। बिल्कुल एंड तक हम लेके आ जाएंगे जहाँ पे फ्लावर है। अब हमें इस धागे को फ्लावर के अराउंड ऐसे निकालना है, जिसे मैं निकाल रही हूँ, बिल्कुल इस तरह। आगे फिर से हमें ये जो 4 बीड्स हैं स्मॉल, इनमें से भी हमें ऐसे ही निकालना है इस धागे को।
अब हम इसे निकालेंगे सेकेंड वाले फ्लावर में से। सेकेंड वाले फ्लावर में से ये पूरा धागा निकालना है हमें, पर हमें आगे ध्यान देना है कि जो थर्ड फ्लावर है उसमें सिर्फ हमें उसके 2 बीड से ही ये धागे को निकालना है। जैसे हमने अभी इन 4 बीड्स में से निकाला है, उसके बाद ये जो फ्लावर है इसके 2 बीड्स में से ही इस धागे को निकालना है। बस अब हमें रुक जाना है। अब हमें ऐड करना है 2 स्मॉल बीड्स। अब हम लेंगे 4 बड़े वाले मोती। वही सेम है, इसे हमें ऐड करना है और फिर इसका भी हमें वही फ्लावर बनाना है। इस तरह से इसे राउंड करेंगे और एक फ्लावर बना लेंगे। अब ये फ्लावर बनाने के बाद अब बारी आती है इस धागे को दूसरी साइड निकालने की। आप देख सकते हैं कि वीडियो में मैं किस तरह से इस धागे को दूसरी साइड लेके गई हूँ। और फिर मैंने ऐड किए हैं 3 बीड्स। 3 इसलिए लिए हैं क्योंकि जो 4th वाला जो बीड है ना, वो हमें जो हमने पहले ही फ्लावर बनाया है उसमें से ही हमें निकाल देना है। तो ये जो 2 फ्लावर्स हैं ये हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। ये एक तरीके से जो लॉकेट होता है ना उसका लुक देंगे। अब जब हमने ये 2 फ्लावर्स बना लिए हैं, हम वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। उस धागे को फिर से राउंड ऐसे करके निकालेंगे। अगेन इस तरह से धागे को निकालने के बाद फिर हम उसके दूसरी साइड लेके आ जाएंगे धागे को ऊपर वाले फ्लावर में। इसमें फिर से स्मॉल 2 बीड्स को ऐड करोगे और फिर जो फ्लावर है उसके एंड वाले बीड में से हमने धागे को निकाल लिया है। फिर वही सेम है, जिस तरह से हम इस थिन थ्रेड को लेके आए थे ऐसे ही हमें इसे अब बाहर की तरफ मतलब दूसरी साइड तक निकालना है। इन मोतियों के बीच में से फिर से हम इस धागे को निकालते रहेंगे ताकि हम दूसरे साइड के एंड तक पहुंच जाए। बस इस तरह से इस थ्रेड को निकालते जाइए। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है। इस वीडियो को आप अच्छे से बार बार देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये जो नेकलेस है किस तरह से बनाया है। वही सेम है, ये जो 39 बीड्स है इनमें से मैं अपने थिन वाले थ्रेड को निकाल रही हूँ। इसे बनाना सच में बहुत सिंपल है। हाँ, बस आपको ध्यान देना होगा प्रोसेस पर कि मैंने किस तरह से इसे बनाया है। अब हमारी नीडल बिल्कुल एंड तक पहुंच चुकी है। वही सेम तरीका है कि सीड बीड में से इस थ्रेड को निकालेंगे, फिर नॉट बांधेंगे। इसे बनाना भले ही मुश्किल लग रहा हो, पर यकीन मानिए जब आप इसे बना लोगे ना, सच में ये इतना खूबसूरत लगता है ना कि जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, नेकलेस होते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये। और एक और बात है, क्योंकि ये ग्लास बीड्स हैं तो जो इसकी शाइन है वो लॉन्ग टाइम तक रहती है। ये बहुत ही यूनिक है और सुंदर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को कोई पूछे नहीं कि आपने ये कैसे बनाया है। अच्छा, एक और बात, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप मेरी वीडियो में और क्या क्या देखना चाहती हो। अच्छे से नॉट बांधने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा है हम उसे कट कर लेंगे। और जो इस धागे को हमने कट किया है ना, उसमें से थोड़ा धागा हमें छोड़ना ही है। अब बारी आती है फिनिशिंग की। हमने इसमें ऐड किया है लॉबस्टर हुक, और उसके बाद में ये जो मैं बता रही थी ना कि थोड़ा सा थ्रेड हमें छोड़ना है, वो इसलिए ही कहा था क्योंकि हम उसके जो एंड को है ना इस तरीके से हल्का हल्का सा पिघला लेंगे ताकि वो जो नॉट खुलने का डर बिल्कुल ही नहीं रहेगा। ये देखिए कितना सुंदर बना है। इसे आप बिल्कुल बना सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं और भी ऐसी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो तब तक के लिए बाय।